हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग दोपहर से शाम तक का है। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर खाना पीना खा ली थी, सब कुछ हो गया था। और यहाँ बाबू सोया हुआ है, अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब इसको सुला करके तब मैं नहाने गई थी, तो मेरा सब कुछ हो गया है। अभी ये जब उठ जाएगा, फ़िलहाल देख ही सकते हैं, अभी तुरंत ये उठ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तो ये सोता नहीं है। जब भी मैं इसको सुला करके जाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब झाड़ू पोछा हो जाता है, नहा लेती हूँ। इससे इतना कभी कभी ही हो पाता है, नहीं तो इससे कम ही होता है। और तो वही हुआ है। अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी कपड़े रखा हुआ है वो सब फ़ोल्ड कर लूँगी, ताकि ये बेड जो है वो खाली हो जाए। क्योंकि धोया हुआ कपड़ा भी बाबू और मीठी दोनों मिलके खेल खेल कर पूरा नीचे फेंक देता है, और फिर पता ही नहीं चलता है कि कौन सा धुला हुआ है कौन सा नहीं धुला हुआ है, सब बेकार हो जाता है। तो बस ऐसे ही रैंडमली मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि बस ये जगह खाली हो जाए और कपड़ा जगह पे चला जाए। अच्छा, मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, मेरा जो दूसरा वाला चैनल है मॉम विथ 2 किड्स, फ़िलहाल वो सर्च में नहीं आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेम होते हैं जो चैनल है जो स्टार्टिंग में सर्च में नहीं आते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद सर्च में आएगा, क्योंकि कुछ भी नाम जो भी मैं उसका रख रही हूँ वो सर्च में नहीं आ रहा है। मतलब 2 नाम रखा गया। स्टार्टिंग में मैं रुचि दीपी ऐसे करके डाल दी थी। और तो आप लोग ना मेरे कम्युनिटी पे जाना, और वहाँ पे जो भी मैं दूसरे वाले चैनल पे वीडियो पोस्ट करती हूँ उसका लिंक अपने इस वाले चैनल पे कम्युनिटी में ज़रूर डालती हूँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करना। और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस चैनल को भी अपना बना लीजिए। जैसे इस चैनल को प्यार दे रहे हैं उसी तरह उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादातर हो सकता है मतलब वीडियो डालूँगी, ऐसा नहीं है नहीं डालूँगी। अभी वैसे नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा इधर उधर टाइम लग जा रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन नहीं जाए अच्छे से ब्लॉग, लेकिन कंटिन्यू मैं डालूँगी ही डालूँगी। और जब मेरा वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप सभी लोग उस चैनल पे आ जाओगे, तो मैं उसी चैनल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस चैनल को बस रखूँगी, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग का है, ये मेरा मतलब इस पे बहुत सारी यादें जुड़ी है। तो हटाऊँगी तो कभी नहीं, लेकिन हाँ उस चैनल पे मैं कंटिन्यू करूँगी, ब्लॉग्स उस पे आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग उस चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर ही रही थी कि बाबू उठ गया है, और उठ गया तो मैं उसको सूसू कराने ले गई थी, वो भी दिख गया पूरा बाथरूम तक। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं करवाती हूँ, जब सोया हुआ रहता उठता है तो बच्चा तो सुसु करता ही करता है, तो ऐसे नीचे फर्श पे कर देता है, तो फिर पोंछना पड़ता है। क्योंकि यहाँ ऐसे ही आपको कई बार बता चुकी, यहाँ पे एकदम शीशा की तरह है, थोड़ा भी नहीं सूखता है, हवा से भी सूखता है तो दाग रह जाता है। तो इसलिए मैं सुसु करवाई और कर भी लिया। उसके बाद इसको मैं दूध दूंगी। अभी दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि दूध से बना कोई चीज़ दो, तो दूध से बना ज़्यादातर चीज़ें ये नहीं खाता। खीर तो खाता है, हलवा ये नहीं खाता है वैसे। और मैं सोचती हूँ कि दूध से बना कोई चीज़ रहेगा तो उसमें जो है दूध का क्वांटिटी बहुत कम होगा। मान लो कोई भी सामान अगर ये आधा कटोरा भी खा रहा है, तो जितना वो दूध पिएगा उसका बस 2% ही उसमें, किसी सामान में जो खाएगा उसमें दूध मिलेगा, तो वो है। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते, अगर नहीं खाएगा दूध तो, नहीं पिएगा दूध तो ये नया नया नाटक अपनाना पड़ता है। मीठी को गोदी में लेके झूठ मूठ का उसको पिला रही हूँ, तो वो भी आ जा रहा है दौड़ के, और फिर थोड़ा बहुत पी ले रहा है। फिर इन दोनों के नहलाई हूँ, और इन दोनों को नहलाने के बाद दोनों को कपड़ा पहनाई और तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल लगा करके बाल बांध रही हूँ। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम, समझो कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे दोनों बच्चों को लेकर के पैदल घूमने जाने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस नीचे ही है, कैंपस में ही है, थोड़ा थोड़ा मतलब 5 मिनट 7 मिनट का रास्ता है बस। तो ऐसे ही मैं पैदल जा रही हूँ। और एक तो बच्चे मतलब कि क्योंकि गाना बजता है, कुछ आवाज़ होता है, तो इन लोगों का मन भी करता है जाने का। और मैं भी सोचती हूँ कि जाना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी घर पे पूजा नहीं कर रही, तो थोड़ा सा देख लूँगी, मन खुश हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। और यहाँ का देखना भी है मुझे कि कैसे होता है। वैसे तो बहुत नाम सुना था मैंने जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो, बंगाल का, लेकिन अभी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, दशहरा बाद जब दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा
तब मैं बताऊंगी कि हाँ और जगह में और यहाँ में आखिर क्या अंतर है, और इतना जो नाम है वो बस नाम ही है या फिर कुछ काम भी है। देखो नाम तो है तो होगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक जगह होगा, कुछ जो जगह होगा स्पेशल, वहाँ पे अच्छा होता होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हर जगह ही बंगाल है तो हर जगह ही दुर्गा पूजा ऐसे ही अच्छा तरीके से होता है, वो अलग बात है। हम सभी लोग घर में पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया। मतलब थोड़ा सा मुझे अभी तक फ़िलहाल नहीं पता चला है, मैं बताने वाली हूँ अच्छे से यहाँ के बारे में कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है और क्या अंतर है, अच्छा है और क्या नहीं है। यहाँ पे मीठी का बाल बंधा गया। मीठी बोलती है 2 चोटी करने के लिए, तो उसको मैं 2 चोटी की, और बाबू को मैं आज 1 ही चोटी करने वाली हूँ। और इसको भी 2 चोटी की थी, एक्चुअली 3 की थी, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन ये तो निकाल ही लेता है, तो 3 कर दूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे का ना निकाल कर आगे का ही 1 निकाल लिया तो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, इसलिए मैं 2 ही की दूसरा दिन, और अभी मैं 1 कर रही हूँ। फिर मीठी का भी मन कर रहा था 1 करने का, फिर मैं नहीं खोली उसका। तो यहाँ पे हम तीनों का ऐसे ही चलते रहता है, और ऐसे में पूरा दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब शाम हो गया और कब रात हो गया। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा 2-3 घंटा और, मतलब 24 घंटा का जो ये दिन रात होता है, कम से कम 27-28 घंटे का होता तो शायद मुझे आराम मिल जाता थोड़ा सा। मतलब मैं सोचती हूँ कि अब थोड़ा देर बाद होगा ना कि रिलैक्स हो जाएगा, अब थोड़ा देर बाद थोड़ा चैन से लेट जाऊँगी, लेकिन वो थोड़ा देर कभी नहीं आता है। कुछ न कुछ इन दोनों का लगा ही रहता है, ये लोग खेलते भी है तो भी मेरा जो सर है वो बेचैन में ही मतलब कि वो जाता है, एकदम सर घूम जाता है। तो मैं नीचे आ गई हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये गार्ड है, वही मीठी को दिखा रहे थे, दुर्गा जी का दर्शन करवा रहे थे, और बाबू यहीं से प्रणाम कर रहा है। और यहाँ पे पास में 4 है, तो एक आप लोगों ने देख लिया, अभी मैं जा रही हूँ दूसरा, और ये देखिए दूसरा भी आ गया। थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग देख भी लो कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे कैसे मतलब है। वैसे ये षष्ठी का है, मतलब डे 6 का, नवरात्रि डे 6 का है, तो 6 डे से इतना कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर 7 डेज से ज़्यादा धमाल होता है हर जगह पे। यहाँ तो मैंने सुना था कि 5th से ही होता है, पंचमी से ही होता है। तो ये है दुर्गा जी जो हम लोगों ने चंदा दिया है, जो हम लोग जा सकते हैं हक से, और यहाँ भंडारा भी लगने वाला है, हम लोग खा भी सकते हैं। मतलब उसका पैसा भी लगेगा, लेकिन फिर भी है, कूपन है, तो मतलब कुछ कम पैसे में शायद होगा। खाना भी है यहाँ पे, तो पैसा का मतलब नहीं है। मतलब यहाँ का ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो खाना पीना उनको नहीं बनाना पड़ेगा, आराम से आओ यहाँ पे खाओ और घूमो फिरो। तो अभी दिन में 4 बजे मैं आई थी, तो 4 बजे तो लोग नहीं आते, और सजावट भी, जो भी आजकल जो सजावट होता है ना, सारा लाइट का ही कमाल है, सारा सजावट लाइट का ही कमाल है। तो दिन में तो कोई लाइट जलेगा ही नहीं, इसलिए आप लोगों को बहुत फीका फीका दिख रहा होगा। यही मैं अगर रात में जाती तो सारा लाइट जलता तो देखने में अच्छा लगता, दिन में एकदम फीका फीका लग रहा है। तो लेकिन मुझे दिन में ही जाना था, इसका कारण है जो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसे दिन में टहलने गई हूँ। क्योंकि दुर्गा पूजा घूमने जाना मतलब अगर आप 6 बजे के बाद से जाओ तभी मज़ा आएगा। हर चीज़ जो है, हर सजावट जो है वो लाइट से ही रहता है, और लाइट जलता है तभी अच्छा लगता है। शाम से ही वो गाना वाना भी बजता है। इस टाइम तो मतलब 4 बजे के करीब में कुछ नहीं था, 5 साढ़े 5 से सब कुछ स्टार्ट हो गया था वैसे। तो यहाँ मैं दूसरा जगह गई, फिर तीसरा जगह गई। अभी 3 मूर्ति आप लोग देख चुके हो, अभी जस्ट थोड़े आगे चौथा मूर्ति आप लोग देखोगे, मतलब इतना ही दूर में। ये देखिए, ये जो आपको पंडाल दिख रहा है वो चौथा मूर्ति है। यहाँ अभी यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है, कुछ सही से नहीं हुआ है, ये लोग ठीक ठाक कर ही रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ रिबन बांध रहे हैं ये, ताकि इसके अंदर कोई ना जाए। और मूर्ति हर जगह का बहुत ही सुंदर है, और माता रानी इतनी सुंदर है कि उनका कोई भी प्रतिमा बने तो सुंदर अपने आप ही बन जाएगा। खैर वो तो बात ही अलग है, कोई ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जो नहीं सुंदर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुंदर तो बनाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भव्य रूप होता है, जो एकदम विकराल रूप होता है, डरावना रूप टाइप से बनाया जाता है, और कहीं कहीं स्माइली फेस वाला रहता है, मतलब अलग अलग टाइप से रहता है। तो यहाँ ये दोनों भाई बहन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हाथ छोड़ के दौड़ के भाग रहे हैं। तो कैसे कैसे मैं पकड़ के लाई, और उसके बाद मीठी बोली मुझे झूला झूलना है, घर नहीं जाना है। तो फिर मैं सोची कि अब नीचे आ ही गई हूँ तो पार्क में थोड़ा सा झूला भी झूला देती हूँ। तो दोनों को झूला झूला रही थी, और मैं किसी मतलब दिमाग में मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो भी मैं कर रही थी, जो आपको आगे मैं बताऊँगी। फिर आ गई फर्स्ट जहाँ मैं आई थी, वहाँ पे आरती होने वाला था, तो ये ढोल बज रहा
रहा था। मीठी बोली कि चलो मम्मा दिखा दो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ गई। देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह से पूजा होता है। और उसके बाद ये देख सकते हैं मैं चिंता में हूँ और इधर उधर मेरी नज़रें मतलब इधर उधर घूम रही है। तो मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं किसी को देख रही हूँ कि कोई तो ऐसी मिल जाए जिसे मैं बात करूँ और कुछ बोल सकूँ। वैसे कोई दिख ही नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और आ जाऊँगी घर पे। घर आते ही बाबू इतना ज़्यादा दौड़ भाग किया है कि इसको लग गया है प्यास, और मीठी रह गई है बाहर ही, जहाँ मैं गई थी कन्या ढूंढने। तो एक्चुअली मैं गई थी कन्या न्योतन के लिए, मतलब कन्या को न्योता देने के लिए। तो आ गई मैं और लगभग 1 घंटे घूमी हूँ। और ये घूमने का मेन रीज़न ये था, वैसे तो ऐसे नहीं भी जाती क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ घूमने, और घूमना भी होता तो हस्बैंड के साथ जाती, लेकिन अभी मेन रीज़न ये था घूमने का कि आज हो गया छठा दिन षष्ठी, कल है सप्तमी और परसों है अष्टमी। अष्टमी का मैं करती हूँ फास्ट और सप्तमी कल है नहाय खाए। तो अष्टमी को फास्ट करती हूँ, नवमी को मुझे 2 कन्या खिलाना रहता है। फ़िलहाल मुझे 2 दिन से पूजा भी नहीं करना है, लेकिन अष्टमी के बाद मैं पूजा कर सकती हूँ। तो मतलब चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी पूजा नहीं करूँगी। अष्टमी से मैं कर सकती हूँ। और नवमी को मुझे कन्या खिलाना है, और कन्या के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं सोच रही थी घूम घूम कर देखूंगी और कोई ऐसी लेडी देखूंगी जिसके पास बच्ची होगी, उससे बात करूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गई ना तो 4 बजे के करीब में निकली हूँ। उस टाइम कोई मुझे दिख ही नहीं रही थी। उस टाइम कौन घूमेगा, शाम में सब घूमती है। तो कोई दिख ही नहीं रही थी। ऐसे घूमते 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 हो गया शाम, थोड़ा सा मतलब लगभग 4:30 पौने 5 हुआ। तो फिर 5 बजे के करीब में, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 5:30 हो रहा है, मतलब 5 बजे के करीब में दिखी है 1-2। तो मैं पूछी हूँ, पता लगाई हूँ, तो वो बोली मेरे पास तो नहीं है। पार्क में देखिए एक लेडीज अपने बच्चे को झूला झूला रही थी। छोटा बच्चा को मतलब लड़का है या लड़की समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा का बाल भी समझ में नहीं आता है। मतलब कृष्णा को बहुत सारे लोग लड़की समझ लेते हैं। फिर मैं उनसे पूछी तो वो बोली नहीं मेरी तो बेटी नहीं है। फिर वही बोली कि आप अपने ही कैंपस में पूछो नॉक कर करके, अगर एक मान लो कोई बोलेगी कि नहीं है तो उसको पता होगा किसी और के बारे में, तो वो ये भी बोल देगी कि हाँ उसके यहाँ है। वही हुआ, मैं पूछी और फिर किसी से पूछी तो उसके पास नहीं था। तो वो बोली फलाने जगह जाओ और वहाँ है। तो फिर मैं वहाँ गई और फिर मिल गई मुझे 2 कन्या। अब देखते हैं नवमी के दिन उसी दोनों को खिलाऊँगी। और आज का घूमना सफल हो गया। मेन मतलब घूमना नहीं था, मेन कन्या का न्योत देना था मुझे, न्योतन बोलते हैं, वही देना था, मिल गई। तो चलिए आज का ब्लॉग एक तरह से ये ब्लॉग हो गया, बहुत कुछ हो ही गया है। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी ऐसे ही चल रहा है, क्या है ना कि अभी पूजा पाठ इधर उधर सब कुछ देखना पड़ता है। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।